लोगों के लिए, गरीबों के लिए मसीहा बन रहे हैं और लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं। तो आप लोगों को इनका साथ दीजिए ताकि ये आपके लिए नई नई सुविधाएं आपको प्राप्त कर सके, क्योंकि एक कीमत उनसे जाकर पूछिए जो रात को ठंड में, भीषण तपती ठंड में सड़कों पर लेट रहे हैं, उनसे कीमत पूछे तो जो है कम्बल की, वो घरों में कम्बल की कीमत उनसे पूछे जो रोड पे सड़कों पर लेट रहे हैं, तो उनके लिए मसीहा है। तो हमारे साथ महाराज जी भी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। महाराज जी आपके कार्यक्रम में आप यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं इस ग्राम सभा में, और हमारे युवा साथी पत्रकार जो है आशीष भाई जनता के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं और हर गति वर्ष जो है कार्यक्रम रखते हैं, चाहे गणतंत्र दिवस हो चाहे 15 अगस्त हो। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकारगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। मैं कई वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और इस गणतंत्र दिवस के माध्यम से जो हमारे आशीष जी हैं, इनके पिता आदरणीय लालू जी हैं, इनके माध्यम से जो जन सेवा का कार्य हो रहा है, लोगों में जो जागरूकता दी जा रही है, उसी कड़ी में इन्होंने हम अर्थात गुरुशरणवास में संकट मोचन श्री बालाजी आध्यात्मिक जन कल्याण संस्थान आश्रम से मर्दनखेड़ा, तो यहाँ हर वर्ष मैं भी इनके कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपनी साहित्य संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, उसके लिए लोगों में एक नई चेतना जागे, लोगों में सद्भाव हो, अच्छे विचार आए, अपने बच्चों को सुशिक्षित करें, संस्कारित करें, यही मेरी विशेष हार्दिक भावना रहती है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित दे करके हर वर्ष कुछ न कुछ एक आध घंटे का कार्यक्रम दे देता हूँ। लोगों को क्या संदेश देंगे कि ऐसे युवा साथी अगर आगे बढ़ते हैं, जो कम आयु में है, कम उम्र में है, आगे बढ़े, समाज के लिए इतना सोच रहे हैं, जनता से और लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि जैसे आप सभी उपस्थित यहाँ जो पत्रकारगण हैं, वो सभी युवा ही हैं। हमारे एक वरिष्ठ शुक्ला जी जो हैं, वही आपके मार्गदर्शक के रूप में यहाँ वयोवृद्ध भी हैं और ज्ञानवृद्ध भी हैं, तो वो आपके बीच में, यहाँ लालू भैया के बीच में उपस्थिति देते हैं। जनता से तो हमारी ये अपील रहेगी कि ऐसे युवाओं को जो एक बड़े ही परोपकारी मार्ग पर अपने मन को चलाने के लिए विचार बना लिया है, इनका हमें साथ देना चाहिए, सारे समाज को साथ देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या, हम लोग किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं, अपने हक की बात करें। ये हमारे अंदर आप लोगों के माध्यम से, आप पत्रकारों के माध्यम से हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक पावर, एक ताकत, एक समूह जो हमारा संगठित है, उसका मैसेज जहां तक पहुंचाना होगा आप लोगों के द्वारा पहुंचेगा, ताकि हमारे ये नवयुवा भी आपके साथ में और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। जैसे आशीष जी काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, और भी हमारे युवा इस क्षेत्र में निकल करके आए और आप लोगों का सहयोग करें। तो ये हमारे महाराज जी थे और हमारे पत्रकार साथी, सम्मानित पत्रकार बड़े भैया हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार बड़े भैया जी, और आज आशीष कुमार जो है यहाँ कार्यक्रम रखा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को? सबसे पहले तो युवा पत्रकार साथी आशीष राजपूत जी का हृदय से आभार और साधुवाद कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यद्यपि बीच में कुछ समय पूर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी इस तरीके के राष्ट्रीय पर्व सिर्फ बच्चों के लिए रह गए थे, लेकिन पीछे कुछ दिनों से लोगों के अंदर चेतना आई है, चेतना जागृत हुई है। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हम हिल मिलकर मना रहे हैं और इसमें हमारे युवा साथी आशीष ने एक अच्छी पहल की है, जो गांव के लोगों को, ग्रामीणों को एकत्र करके ये एक बढ़िया कार्यक्रम कराते हैं। कुछ ज्ञानवर्धक बातें की जाती हैं, कुछ जनहितकारी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि आशीष, मेरा अनुज आशीष इस बात से प्रेरित है कि मैं कभी 2 पंक्तियां कहा करता था, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे किसी उम्मीद में भूखे ही सो गए। ये गरीबी है। इस गरीबी से कुछ निजात देने के लिए हमारी सरकारें तो प्रयास कर ही रही हैं,
लेकिन आशीष जी ने जो एक प्रयास किया बच्चों को पाठ्य पठन सामग्री उपलब्ध कराना, गरीबों को आज भी कार्यक्रम में कुछ कंबल वितरण और उन्हीं वस्तुओं के वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही आप सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का, छोटे पत्रकार अनुज बंधुओं का समर्थन मिलता रहा तो हम इस कार्यक्रम को और अधिक विस्तार कर सकते हैं और हो सकता है अभी ग्रामीण स्तर पे है, हम इस कार्यक्रम को जनपद स्तर पे आयोजित करें। बात करें कि एक आशीष राजपूत जो है जी, उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 22, 23, 24 साल, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन समाज के लिए इतना सोच लिया उन्होंने कि कम्बल और बच्चों को जो है नई शिक्षा, नई ऊर्जा देना। क्या कहेंगे? अब इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि उम्र किसी भी उपलब्धि की मोहताज नहीं है। जहाँ तक बात करें आशीष जी की, तो हम जिस जनपद में रहते हैं, आज ये नाम उन्नाव जरूर है, लेकिन कभी विदेशों में जिन अंग्रेजों की मैंने चूल्हे हिला दी उसमें बैसवारा कहा जाता था, और यहाँ महज 18 वर्ष की उम्र में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जब ब्रिटिश हुकूमत की नींव से नींव हिला सकते हैं, तो आशीष तो फिर भी उनसे कुछ बड़े हैं और जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस गांव के और अन्य छोटी उम्र के, इनसे कम उम्र के लोग भी इनसे प्रभावित होकर इस कार्य में आगे आए। बात करें कि जो समाज सेवी हमारे और पत्रकार साथी आशीष राजपूत हैं, उनके पास कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है और प्राइवेट भी जॉब इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कम पैसों कमाते हैं, लेकिन जनता के प्रति बड़ा प्यार, स्नेह रहता है। लोगों के लिए सोचते रहते हैं, गरीबों के लिए सोचते रहते हैं कि एक समय हम भूखे रह लेंगे, एक समय हम ठंड से तप लेंगे, लेकिन जनता को, गरीबों को नहीं देख सकते, क्योंकि जब नेता से, प्रशासन से लोग प्रताड़ित होते हैं तो एक पत्रकार उनका सहारा बनता है, पत्रकार उनकी आवाज बनता है। और चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन हो, वो जब डरता है तो कहीं ना कहीं पत्रकारों की कलम से डरता है, पत्रकारों की आवाज से डरता है। तो हमारे बीच पत्रकार साथी जो हैं आशीष राजपूत, उनके पिताजी हमारे मौजूद है, कुछ चर्चा उनसे भी कर लेते हैं, क्योंकि सौभाग्य है ऐसे बेटे को उन्होंने जन्म दिया जो आज उनका नाम रोशन कर रहे हैं, उनके परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे इस गांव का, उन्नाव का नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की समाज सेवा करना, उनकी आवाज को बुलंद करना बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसे बेटे को उन्होंने जन्म दिया, तो उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। हाथ रखे रहे हमेशा कि बेटा दबिए नहीं, लोगों को प्यार दीजिए, उनकी आवाज को बुलंद करिए। और हम क्या कहेंगे, क्या नाम होता, पहले तुम नाम बता दीजिए। हमारा नाम लालू के नाम से हमें लोग जानते हैं। बात करें कि आज आपका बेटा आशीष राजपूत है, कम आयु है लेकिन हौसले बड़े हैं, क्या कहेंगे कि कभी अपनी कलम से लिखते होंगे तो आप उनको धमकियां मिलती होंगी, आप तक भी बात पहुंचती होगी, कैसे क्या देखते हैं? आपको बड़ा डर लगता होगा। हाँ, ये है कि हम परमपिता परमात्मा के अनुकंपा और श्री गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर है, उसी आशीर्वाद को लेकर हम चाहते हैं ये आशीर्वाद गुरुदेव जी का हमारे बच्चों पे भी बना रहे और इसी तरह कार्यक्रम करते रहें। और रही बात धमकियों की, तो प्रतिवर्ष एक न एक धमकी तो आया ही करती है। जैसे हमारे ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में इस बच्चे ने कुछ एक हेडलाइन किया, उसमें भी धमकी आई कि मेरे पास भी फोन आया, तो हमने कहा जो बच्चा है कर रहा है वही करेगा और आप अपने कार्य को सही ढंग से करिए, आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से कई प्रकार धमकियां आई और आती भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि भगवत कृपा बनी रही, भगवान की जो इच्छा होगी वही करेंगे। जो इच्छा करी हो मनमाही
राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं, जो आप अपने मन में इच्छा करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो हम गुरुदेव भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेके बच्चों को भी आशीर्वाद दिलाते हैं कि उनका आशीर्वाद बना रहे और उनकी सद्भावना सतमार्ग की तरफ बढ़ती रहे। इसीलिए इस कार्यक्रम को शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों के लिए पट्टी, पेंसिल, किताब, कॉपी की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद फिर हमारी हार्दिक इच्छा रहती है कि कुछ बुजुर्गों के लिए, नवयुवाओं के लिए संतों का अगर कुछ सहारा मिल जाए तो सतमार्ग के राह मिल जाए तो उनका भी धन्य हो जाए जीवन। इसलिए हम अपने पूजनीय गुरुदेव जी को और अन्य गुरु भाइयों को भी बुला करके कुछ सत्संग का भी समय दिला देते हैं। और इसी क्रम में हम देखे हैं कि कुछ राजनेता या हमारे अधिकारी, इस समय सरकार तो हमारी अच्छी है लेकिन सरकार की बात को अनुसरण करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए हम पत्रकार बंधुओं को अपने बेटे से मैंने कहा कि अपने साथी, युवा साथी व वयोवृद्ध बुजुर्ग पत्रकार बंधु अगर आ जाएंगे, दो चार बातें कहेंगे तो कुछ उनके अंदर साहस बनेगा और अधिकारियों से भी लड़ने की क्षमता बनेगी, उनका डर खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सभी पत्रकार बंधुओं के आभारी हैं कि जो हमारे इस कार्यक्रम में समय दे करके हमारे गांव के या हमारे क्षेत्रवासी जो लोग आ जाते हैं उनको नई रोशनी दे करके उनका जीवन उत्साह बढ़ा देते हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह अगर उत्साह बढ़ाते रहे तो हमारी सरकार भी बराबर काम करती रहेगी और इन अधिकारियों को भ्रष्ट होने से बचा लेगी और ये हमारे अधिकारी अपने अपने मार्ग पे काम करेंगे और सभी जनता को सभी सुलभ हो जाएगा। यही कार्यक्रम को रख के हम अपना काम करते हैं और हम अपने बच्चों से यही आशा करते हैं कि सतमार्ग पे चलें और सभी लोगों को सही मार्ग दिशा करें। और आगे क्या कहना है, हम श्री गुरुदेव जी के चरणों में, गुरुदेव जी के चरणों का आशीर्वाद ही चाहते हैं कि गुरुदेव जी हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, लोगों को क्या और कहने का मतलब ये है कि आज 26 जनवरी है जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जब से ये आशीष कुमार राजपूत मेरा बेटा, इन्होंने इस 26 जनवरी के विषय में चर्चा की, 15 अगस्त के विषय में चर्चा की और झंडारोहण का कार्यक्रम किया, जिसको आज करते करते 15 वर्ष लगभग व्यतीत हो रहे हैं हमको, जो हम इसी रूप में मनाते हैं। और किसी न किसी नेता को बुलवा करके, जैसे हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं, वो आते हैं और झंडारोहण का कार्यक्रम भी करते हैं और हमारे जन समाज में आकर के सबकी समस्या को भी सुन लेते हैं। जो समस्याएं होती हैं हमारे समाज में, हमारे गांव के लोगों को, उनकी समस्याओं को भी यहीं आकर के सुन लेते हैं। और इसी में हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब है कि हम स्वतंत्र तो हो गए थे सन 47 में, 1947 में हम स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अभी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि हम उन घूसखोरों से अभी दबे हुए हैं। घूस के माध्यम से, कहीं गुंडों के माध्यम से, जो गुंडौती के रूप में हम लोगों को दबा धमका देते हैं। पिछड़े वर्ग है, नीच वर्ग है, इसलिए हम लोगों को दबा धमका देते हैं। इसलिए हम पत्रकार बंधुओं का सहारा लिया और 26 जनवरी को कहा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये जो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे ये कितना दम लगाएंगे ये लोग, घूसखोर लोग कितना दम लगाएंगे। हमारे पत्रकार बंधु और हमारे संत गुरुजन सभी लोग अपनी अपनी ताकत को अगर इसी तरह लगाते रहेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हमारे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा कार्यक्रम होगा। और हम चाहेंगे बस हम आप लोगों के यही आशीर्वाद बना रहा है हमारे बच्चों पे और हमारे गुरुजनों का, और इसी तरह से हमारा कार्यक्रम होता रहे। बात करें
आशीष के लिए काफी संघर्ष बचपन में करना पड़ा होगा। कैसे क्या इनको आगे पढ़ाया लिखा, कभी तो जो पहले की शुरुआत की कहानी है वो काफी जो है संघर्ष भरी। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम तो हमारा स्नेह तो पहले से ही गुरुजनों के चरणों में रहा। हम जब सर्वप्रथम शिक्षा ही पा रहे थे, हम खुद जब हाई स्कूल इंटर किया हमने, तो हम भजन का प्रोग्राम करते थे और भजन के कार्यक्रम को हमने 27 वर्ष किया। उस कार्यक्रम को करते करते गुरुदेव जी के शरण में गए हम, और गुरुदेव की आस्था भी मिली। उसी में बच्चों के भविष्य के लिए फिर आगे हमने जो बच्चे हमारे हुए उनको धीरे धीरे अपने शरीर को ना देख करके और अपने वस्त्रों को ना देख करके, अपने मकान को ना देख करके बच्चों की शिक्षा में हमने जो धनोपार्जन किया वो उसमें लगाया। और इस संघर्ष से हम धीरे धीरे करके इनको पढ़ाते रहे और फिर धीरे धीरे करके ये बच्चे हमारे आगे जा करके अपना ये कार्यक्रम किया और आप लोगों से जुड़ गए। हमारे माननीय महेंद्र दादाजी का आशीर्वाद रहा, जिन्होंने इनको अपनी आशीष राजपूत को अपनी शरण में ले लिया और इनको ये पत्रकारिता भी दे दी। और इसी से ये अपने उनके अनुभव से चलते रहे और कुछ गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों की शरण में रहे, तो उन्हीं से इनका मन सत्संग की तरफ ज्यादा लगा रहा, समाज सेवा की तरफ ज्यादा लग गया इनका मन। और हम चाहते हैं इसी तरह इनका जीवन भी लगा रहे और इनके जीवन पार हो, समाज सेवा ही करते रहे। तो ये थे हमारे आशीष राजपूत, जो नवयुवा साथी हमारे पत्रकार हैं, उनके पिताजी थे।